शुद्ध विचार के साथ सेवा करते हैं तो वो जमीन भी देने को तैयार होते हैं, भवन भी देने को तैयार होते हैं। जैसे हमारे आदरणीय अभी जिला प्रभारी बोल रहे थे कि स्वामी जी ये पूरा प्रांगण हमको दे रखा है कि आप इसमें योग कराइए, बरसात हो तो, ठंडी हो तो हॉल में कराइए, नहीं तो बाहर कराइए। कितने, देखो ये संसार का सबसे बड़ा उपकार का कार्य है और ये सारी जो चीजें हैं ये सब गौण है। प्रमुख हमारी सेवा है, सेवा है तो मेवा मिलेगी, घर परिवार में भी और संसार में भी। हम जिस कर्तव्य को निभाएं उसमें पूरी प्रामाणिकता हो, पूरी पारदर्शिता हो, उसमें प्रीति हो, माँ के रूप में या पिता के रूप में, पति के रूप में या पत्नी के रूप में। हम किसी कार्य के उत्तरदायी हैं तो उसमें कोई शिथिलता नहीं होनी चाहिए। 100% दूरदृष्टि के साथ, सूक्ष्म दृष्टि के साथ करें उस कार्य को। आप भोजन बना रहे हैं तो भोजन भी बहुत अच्छे से सलीके से बनाएं। भोजन बना रहे हैं तो उसमें कितना नमक और कितनी मिर्च डालनी है ये तो सबको पता होता है ना। और बेतरतीब ढंग से कोई डाल देगा तो भोजन अच्छा बनेगा क्या? खाने वाले को अच्छा लगेगा क्या? उससे स्वास्थ्य अच्छा होगा क्या? कभी नहीं होगा। इसलिए योगः कर्मसु कौशलम। हम चाहे ऑफिस में बैठ करके ऑर्डर देने वाले जो है प्रोफेसर हो या जो है कोई अधिकारी हो, कर्मचारी हो, हमारा एक एक कार्य, झाड़ू भी लगे तो झाड़ू ऐसी लगे कि मेरे जैसे झाड़ू लगाने वाला कोई हो ना। इतनी अच्छी सफाई मैं करता हूं कि मेरे जैसा कोई ना करने वाला हो। मतलब 100% उसमें पूरा ईमानदारी से करना। अब मरते क्या ना करते वो काम नहीं होना चाहिए। अच्छा कैसे जी रहे हैं? अरे क्या जी रहे हैं, बस कट रही है। और बताओ क्या हाल चाल है घर के? अरे क्या बताएं सब। अब ये क्या है, मतलब घर में भी है और दुखी भी है। हाँ, सन्यासी से पूछो बाबा कैसे हो, सब ठीक है? अरे ठीक है। 90% लोग दुखी हैं परिवार में और संसार में। जिसको नौकरी मिली है वो नौकरी में खुश नहीं है। बोलो आहा, आपको तो बड़ा अच्छा जो है ये पद मिला हुआ है, बड़ी प्रतिष्ठा है आपकी, आपको पैसे मिलते हैं, लाखों रुपए मिलते हैं। अरे क्या मिलते हैं जी, नौकर बना के रखा है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कहीं जब मनाते हैं तबादला कर देते, जब मनाता है तो वहाँ भेज देते। बहुत परेशान करके रखा, अर्थात वो उससे खुश नहीं है। कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है तो उससे पूछो आपका व्यापार तो बहुत अच्छा चल रहा है, कैसे हैं? अरे क्या चल रहा, बस पापी पेट का सवाल है, पेट पाल रहे हैं। सरकारी नौकरी अच्छी है, कम से कम उसमें बंधी रकम आती है, इसमें तो कभी लगाना पड़ता है, कभी कुछ कर, अर्थात वो भी सुखी नहीं है। किसी पति से पूछो आपकी पत्नी तो बहुत सेवा करती, बहुत अच्छी है, प्रसन्न नहीं होगा। 100 में से कोई एक प्रसन्न होगा। पत्नियों से पूछो पति आपके बड़े अच्छे, सौभाग्यशालिनी है आप, सौभाग्यवती हैं जो आपको ऐसा, वो भी ठीक से जवाब नहीं देगी। अर्थात हम एक दूसरे से खुश नहीं हैं। जो व्यक्ति पहाड़ों पर रहता है उसको बोलो कि आप तो देवभूमि में रहते हैं क्योंकि सभी देवी देवता पहाड़ों पर रहते, बहुत अच्छा है आपको। अरे कहाँ, यहाँ तो बहुत समस्या है, ये है वो है। जो मैदान में रहता है, राजस्थान में रहता है, वो भी अप्रसन्न है। खुश कहाँ है व्यक्ति, सुख कहाँ है? सुख तो अपने अंदर है। और याद रखना, जो कुछ भी मिला है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। हमारा शरीर, हमारा संसाधन, घर परिवार, जैसे भी बेटा बेटी है, जैसे पति पत्नी है, जैसे ही हमारे संगठन है। हाँ, कभी कभी सुधार की आवश्यकता पड़ती है तो सुधार तो चलता रहता है, जीवन का एक क्रम है। व्यक्ति के अंदर भी सुधार की आवश्यकता होती है तो सुधार तो करना ही चाहिए। गाड़ी है उसमें भी सुधार की आवश्यकता पड़ती है, चलती का नाम गाड़ी, और अगर वो रुक जाए, ठहर जाए तो किस काम की गाड़ी। इसलिए आप चलते रहें और अपने जीवन को उत्तमता से गढ़ते रहें। सक्सेसफुल होने का, सफल होने का सबसे बड़ा राज यही है कि कभी निराश नहीं होना, कभी हताश नहीं होना,
और अपने कर्तव्य में 100% आप लग करके उसको पूरे प्रामाणिकता के साथ आगे बढ़ाना, तो आपका घर परिवार भी, संसार भी सुंदर होगा, संगठन भी अच्छा होगा। तो संगठन की सेवा, सच्ची मानवता की सेवा, ये वास्तव में जीवन को महान बनाने वाली सेवा है। महान बनना ये इंसान का ही कर्तव्य है। और कोई पशु पक्षी अपने भोग में वो लिप्त है, या ये कहो कि भोग योनि ही है, लेकिन मनुष्य यदि आलसी नहीं है, प्रमादी नहीं है, तो जो चाहेगा वो उसको मिलेगा। ईश्वर का ध्यान करे, भजन करे, सेवा और सत्कार करे। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। जिसके जीवन में कर्म नहीं है वो कुछ भी नहीं पाएगा। इस सुंदर जीवन को पाकर के भी वो कुछ नहीं पाएगा, और जो कर्म करेगा वो सब कुछ पाएगा। उसके लिए जीवन में कुछ भी अप्राप्त नहीं है। एतद्ध्या आलम्बनम श्रेष्ठम, एतद्ध्यालम्बनम परम, एतद्ध्य आलम्बनम जात्वा यो यदि इच्छति तस्य तत्, एतद् आलम्बनम श्रेष्ठम, एतद् आलम्बनम परम, एतद् आलम्बनम जात्वा ब्रह्मलोके महीयते। कहा कि संसार के आलम्बन में व्यक्ति चलते हैं। आलम्बन का मतलब अटैचमेंट। अटैचमेंट किससे होगा? व्यक्ति से होगा, वस्तु से होगा, स्थान से होगा, और क्या है? यही तीन चीज तो है ना। जो हमारा संपर्क है किससे होगा? व्यक्ति से, वस्तु से और स्थान से। मतलब इंसान से, सामान से, स्थान से, तीन चीजें ही है ना। और इनमें भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता यदि विवेक पूर्वक उसका अटैचमेंट नहीं होगा। आलंबन हम लें, मैं बैठा हूं, कुर्सी का आलंबन है, माइक का आलंबन है, आप सबका आलंबन है, गुरु का आलंबन है, पति को पत्नी का और पत्नी को पति का आलंबन है, बेटा और बेटी का आलंबन है, बेटा बेटी के लिए माता पिता आलंबन है, गुरु आलंबन है, ये संसार आलंबन है। आलंबन है कि नहीं? लेकिन इस आलंबन में सबसे बड़ा जो आलंबन है वो ब्रह्म का आलंबन है, ओंकार का आलंबन है। उस आलंबन के सहारे अपने कर्म को हम सदा आगे बढ़ाते जाएं, ओंकार का जप करते जाएं और अपने कर्म को करते जाएं, तो जीवन हमारा धन्य हो जाएगा, जीवन हमारा देवत्व से युक्त हो जाएगा। देवत्व के फूलों से दामन को मेरे भर दो, जीवन ये सुगंधित हो, दुर्गंध निकल जाए, दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कली दिल की एक आन में खिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। हम जब देवत्व से आगे बढ़ते, देखो दो चीजें हैं, या तो देना और या तो लेना, तीसरी चीज कोई नहीं है। और फिर उसमें ये देना और लेना ये संसार का नियम है, गिव एंड टेक। वेद का आदेश है देहि में ददामी ते, याद करिए, देहि में ददामी ते, तू मुझे दे मैं तुझे दूंगा। ये ईश्वर की व्यवस्था है, ईश्वर का न्याय है ये। और केवल लेने का अगर स्वभाव हो जाएगा तो हम देवता नहीं बनेंगे, लेवता बन जाएंगे। सब लेवता, हाँ ये भी मिले, ये भी मिले, ये भी मिले, ये भी मिले, देवत्व से कभी युक्त नहीं होंगे। और देवत्व का भाव यदि है तो जो कुछ भी मिलेगा उसको हम कई गुना बढ़ा करके देंगे। ये प्रकृति हमको देती है, ऐसे देती है ना। एक बीज हम बोते हैं, कोई वट वृक्ष लगाते हैं, एक दाना एक बीज रोपते हैं, और वो कालांतर में इतना बड़ा हो जाता है, उसमें कितने फल लगते हैं कभी आज तक कोई गणना कर सका है क्या? कितना उसका लाभ ये पक्षी लेते हैं, पशु लेते हैं, किसी ने उसका आकलन किया है? नहीं किया है। हम अपने गुणों का, अपने स्वभाव का, अपने कर्मों का इसी प्रकार से फल पाते हैं। एक शुभ कर्म हमने किया
तो पता नहीं कितने जन्म जन्मांतरों तक उतना हमको सुख मिलेगा, और एक पाप कर्म हमने कर दिया तो पता नहीं कितने जन्म जन्मांतरों तक उस पाप का फल हमको भोगना पड़ेगा। ये निश्चित है, सुनिश्चित है। इसलिए एज यू विश एज यू लाइक, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करो, क्योंकि कर्म की प्रधानता है। जो स्वतंत्र करता, आप स्वतंत्र है कर्म करने में। ईश्वर आपको संकेत करेगा, गुरु के रूप में संकेत करेगा, माता पिता के रूप में संकेत करेगा। अंदर गुरु बन करके वो बैठा है, वहां संकेत कर रहा है कि तुम गलत काम मत करो, बुराई मत करो, दोष मत दो, लोभ मत करो, लालच मत करो, किसी से झगड़ो मत, किसी की हिंसा मत करो। ये सब अंदर बैठा हुआ वो हमको बता रहा है। लेकिन हमारा जो स्वार्थ का स्वभाव है, जो संस्कार है, उससे हम भटक जाते हैं और अनेक प्रकार से हमारे जीवन में दुख दर्द आते हैं। हाँ, एक बात ये है कि अपने ध्येय पर आप सदा आगे बढ़ते रहो। ध्येय मार्ग पर चले वीर तो पीछे अब न निहारो, हिम्मत कभी ना हारो। कभी हिम्मत मत हारो, हिम्मत न हारिए। सुबह भी सुन रहे थे, हिम्मत मत हारिए, प्रभु ना विसारिए। और उसके बाद जो अगर कोई कुछ कहे तो सुन लेना, सह लेना, लेकिन तुम आगे बढ़ते रहना अपने जीवन और अपने जगत के कल्याण के लिए। बुराई कभी नहीं मन में होनी चाहिए। ऐसा कोई कर्म ना करें 10 लोग आपके ऊपर उंगली उठाएं। ऐसा कोई भी अनुशासनहीनता का, मर्यादा विहीनता का, या कोई भी ऐसा जिसको लोक में अच्छा नहीं माना जाता, उस कर्म को कभी ना करें। और कीर्तिर्यस्य सा जीवति, कीर्तिर्यस्य सा जीवति, जीवन उसी को कहते हैं जिसमें यश और कीर्ति हो। हमारे कर्मों की सुगंधी चारों ओर फैल जाए, हम इतना श्रेष्ठ कर्म करें, इतनी सेवा सत्कार का काम करें कि लोग पूछते हुए आए, अरे वो फला व्यक्ति का जो है घर कहाँ है, वो उसका रे बड़ा उसका आजकल नाम चल रहा है। बदनामी ना हो, बदनामी हो। हाँ, फिर जो है बहुत सुंदर कवि ने कहा कि देखो काम ऐसा करो कि बदनामी ना हो। नाम कोई दे या ना दे चलेगा। बहुत स्वार्थी लोग हैं संसार में, जिसके साथ हमने सद्व्यवहार किया, जिससे हमने जो है प्रीति की और जिसको हमने बढ़ाया, उसी ने हमको ही दबा दिया। ऐसा होता है बहुत बार। लेकिन फिर भी हम कभी हार ना माने। वो ईश्वर का न्याय अटल है, अचल है, उस सदा रहता है। वो कभी भी गलत करने वाला व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, वो सदा दुखी रहेगा। कभी क्या होता है, अरे मुझको मंच पर नहीं चढ़ने दिया, अरे मुझको माइक नहीं पकड़ने दिया, अरे मुझको माला नहीं डालने दिया, माला मेरे गले में डाली नहीं, मेरा नाम नहीं लिया, स्वागत नहीं किया। अब इसी में किसी का जो है मन उजड़ा, अरे यहाँ तो सेवा कहाँ कराते हैं, तो दिखावा है। यहाँ जो दिखावा करेगा उसका स्वभाव दिखावे का हो जाएगा और उसको कभी शांति मिलेगी नहीं। लेकिन जो व्यक्ति सेवा और सत्कार से, परोपकार से युक्त है, उसको सदा वैसा ही भाव मिलेगा, वैसा ही उसको वातावरण मिलेगा, आज नहीं तो कल। और ऊपर से हर प्रकार से बहुत सजग सावधान होकर के, क्योंकि आप सबके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है कि नहीं? आप हजारों लाखों करोड़ों लोगों को जीवन देने वाले हैं। आप पूरे जो है इतने पवित्र भाव से इस सेवा को करें कि यह प्रभु की सेवा है, ये नर की सेवा, नारायण की सेवा है। ऐसा भाव, स्वभाव जब बनेगा तो स्वयं हमारा सामर्थ्य बढ़ेगा। अगर मैं ये इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ना इसमें कोई अपना कि स्वामी जी आत्मश्लाघा के लिए कह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन यदि मैं अपने स्वभाव में सेवा को, समर्पण को, पुरुषार्थ को जब थोड़ा सा कम कर देता हूं, तो मेरा मन और मेरा तन गड़बड़ होने लगता है। कहने का आशय क्या है कि जिसका स्वभाव, परम स्वामी जी महाराज को हम देखें, 3 बजे उठ जाते हैं और 11 बजे तक लगे रहते हैं, एक बार भी बीमार नहीं होते। तो अगर उनको कोई कहे नहीं आप बैठो चुपचाप, हम आपको करोड़ों रुपए देंगे, आपको बैठना है, तो बैठेंगे क्या? करोड़ों रुपए भी कोई स्वामी जी महाराज को दे कि आपको बैठना है, कुछ नहीं करना, तो भी स्वामी जी कभी उसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उनके जो स्वभाव में, उनके नेचर में वो बात आ गई है कि नहीं, मुझको, जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे लिए संसार में कुछ भी अप्राप्त नहीं, मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है।
कोई भी ऐसी चीज, कोई इच्छा नहीं मेरे दिल में। ऐसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज के लिए कोई चीज दुनिया में अप्राप्त है क्या, कि उनको ये चीज प्राप्त नहीं, इसलिए अब स्वामी जी बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, ऐसा है क्या? सब कुछ उनको मिला हुआ है, सब कुछ उनके पास है, लेकिन फिर भी वो सदा सर्वदा पुरुषार्थ करते रहते हैं। इसलिए अपने भाव को ऐसा बनाइए, अपने उत्तरदायित्व को ऐसा बनाइए कि आपके जीवन से हजारों लोगों को लाभ मिले, आपके जीवन से आपके माता पिता, आपके कुलवंश परंपरा को जाना जाए। ऐसा जीवन बनाइए, आप कुछ भी करिए, इतना उत्साह में आप जीवन को जिए। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठोकर ना कहीं, जाने अनजाने भी मुझसे नुकसान किसी का होना कहीं। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, उपकार सदा करता जाऊं, दुनिया अपकार भले ही करे, उपकार सदा करता जाऊं, दुनिया अपकार भले ही करे, बदनामी न हो जग में मेरी, बदनामी न हो जग में मेरी, भले नाम भले ही लेना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। तू ही मेरा बस ऐसा है, दुख में भी साथ नहीं त्यजता। ये संसार का नियम है, सुख में तो सब मिलेंगे और दुख में फिर ढूंढना पड़ता है, लेकिन इस परिवार में इतनी पवित्रता आप रखिए कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, एक आवाज में सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाए, एक आवाज में हजारों लोग इकट्ठे हो जाए, तब ये परिवार अपना संगठन और यशस्विता के साथ आगे बढ़ेगा। स्वार्थ के साथ जीना ये अच्छा नहीं है। हाँ, उत्तम स्वार्थ हो, स्व अर्थ, अपनी आत्मोन्नति का भाव हो। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, आत्म कल्याण से विश्व कल्याण की पावनी परंपरा हमारी है, इसलिए इसको सदा हमको संवार करके, इसको व्यवस्थित करके रखना है। कभी भी निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, हताश नहीं होना। और इस प्रकार से जब एक एक कार्यकर्ता, एक एक हमारा दानदाता, एक एक हमारा संरक्षक, एक एक हमारा प्रभारी जब ऐसे यशस्विता के साथ करेगा, तो बताइए पूरा राजसमंद योगमय हो जाएगा कि नहीं? बोलिए। राजसमंद ही नहीं, ये पूरा राजस्थान योगमय हो जाएगा और हिंदुस्तान में सबसे नंबर 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो ऐसा संकल्प आप सबका होना चाहिए। अभी 10 तहसीलें यहाँ पर है ना, कि आप जैसे आज इस तहसील में गए तो अन्य तहसील वाले उनको गांव में, ग्राम पंचायतों में भेजना है। ग्राम पंचायतों वालों को जो प्रभारी हैं उनको बोलो कि गांव गांव ढाणी ढाणी जाओ और सबको योग सिखाओ, संगठन आगे बढ़ाओ। तो एक दिन अभी 2-3 महीने के अंदर इस काम को पूरा कर लीजिए, और जनवरी फरवरी जब भी आप 2-4 महीने के बाद मुझको बुलाएंगे तो ये जो है मीटिंग 1000 लोगों से नीचे की नहीं होनी चाहिए। टारगेट एंड टाइम टारगेट के साथ इसको कार्य को करेंगे। सरल है, कोई कठिन नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। मातृशक्ति तो ये अपना कार्य करती रहती हैं, तो ये तो मर्यादा एक व्यवस्था है, उसका जो है सदा पालन करें। तो इसको ऐसे करना है, एक एक प्रभारी को रोज कम से कम 5-10 लोगों को बात करनी है। करेंगे कि नहीं? रोज कम से कम 10 लोगों को, 15 लोगों को फोन करना है, बात करनी है। और हमारे राज्य की जो टीम बैठी है, ये भी अभी चूंकि प्रवास चल रहा है, ये भी हर महीने कम से कम 2-3 जिलों का ये दौरा करेंगे। ठीक है ना? हर महीने कम से कम पूरी टीम के साथ 2-3 महीने
जो ज़्यादा कमज़ोर हैं जिन्हें, उनको और यशस्वी बनाना है। आप उनके पास जाइए, प्रवास करिए और इससे देखना आपको इतनी सुख शांति मिलेगी, इतना आनंद मिलेगा। अरे इतना बड़ा ये परिवार है, इतने लोग हमारे हैं, आपसे लोग जुड़ेंगे, आपको लोग जो है चाहेंगे। और यह स्वामी जी महाराज का जो उपदेश है, उद्देश्य है, उनकी जो बहुत बड़ी सोच है, उसको हम सार्थक कर पाएंगे। तो मैं बहुत साधुवाद देता हूँ और सबको शुभकामनाएं देता हूँ। हर महीने मीटिंग करिए, रजिस्टर रखिए जो आपके पास है, सबके हस्ताक्षर कराइए, काम दीजिए। अभी कितनी कक्षाएं चल रही हैं यहाँ पर? राजसमंद में योग कक्षाएं कितनी हैं? 3 हैं। और पूरे तहसीलों को यदि मिला लिया जाए तो 50 से ज्यादा है, लेकिन अभी उनका पूरा कैलकुलेशन नहीं है। पूरा कैलकुलेशन करिए, उनको लिस्टेड करिए, लिस्ट बनाइए, किसने कक्षा स्थापित की है, कौन चला रहा है, बहन चला रहा, भाई चला रहे, तो उसकी पूरी लिस्ट बनाइए और उसको बिल्कुल जो है प्रमाणित करिए। 20, 50, 100 कक्षाएं जो हैं, तो उसकी सूची बना करके आप हस्ताक्षर करिए, माताजी हस्ताक्षर करेंगी, फिर प्रांत प्रभारी हस्ताक्षर करेंगे। वो बिल्कुल प्रामाणिक होनी चाहिए, ताकि किसी प्रकार से कोई बात, आने वाले समय में अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग होगी, फिर उसमें जो अच्छा योग शिक्षक होगा, जिसकी सबसे अधिक योग कक्षाएं होंगी, उसको फिर जो है योग विभूषण, योग भूषण और योग रत्न आदि पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है ना? तो इसको पूरे यशस्विता के साथ आगे बढ़ाइए और एक एक व्यक्ति की 100-100 कक्षाएं होनी चाहिए। हाँ, हमारे सभी प्रभारियों से मैं निवेदन करूंगा, प्रांत प्रभारियों से भी कहा हूं और खुद मैं उसमें सम्मिलित हूं। योग कक्षा जरूर चलाइए, अपनी चलाइए ही नहीं, संचालित करिए। 10 कक्षाओं का, 20 कक्षाओं का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लीजिए कि मैं एक बार 5 दिन गया, वहां स्थापित कर आया कक्षा और अब उसको जहां जो तैयार किया वही चलाएंगे। सहयोग प्रशिक्षण शिविर लगाइए, जिससे कार्यकर्ता भी तैयार होंगे, तो ये बहुत उत्तम होगा। तो ये बैटरी चार्ज हो गई कि नहीं सबकी? लेकिन इसको पूरा करना है, ठीक है ना? इसको पूरा करना, जैसे बताया है वैसे करना है और हमारी पूरी राज्य की टीम यहाँ आती रहेगी। आप एक टाइम एंड टारगेट बना लीजिए और अपना जो जैसे हमने कहा लिस्टेड कर दीजिए कक्षाओं को, और जो है 1-2 महीने में हर महीने कक्षा बढ़ाइए। तो एक टारगेट लेंगे तो बढ़ेगी ना, है ना? तो इससे जो है बहुत सुखद होगा और अपनी पूरी रणनीति, पूरे जो है कार्य की जो नीति है, वो जो है प्रदेश कार्यालय में राम जी के पास उसको भेजिए, ताकि वो फिर हरिद्वार पहुंच सके। ठीक है ना? तो अब बहुत आनंद के साथ करिए। बहुत बहुत प्रणाम सभी माताओं को, आप सभी भाइयों को। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।